और जुहेब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुहेब ने ज्वाइन किया था। जी जुहेब, क्या क्वेश्चन है बताइए। सर बेसिकली जैसे मैंने आपसे अपनी फील्ड की बात की थी कि मैं करंटली मैं साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ और 3 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। तो फिलहाल जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे एज अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हूँ और थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह इन सारी चीज़ों में मेरा मतलब कि काम होता है। तो जैसे कि अब आपकी वीडियोस देखने से पहले मेरा जो माइंड सेट था वो जर्मनी की तरफ था कि बैचलर्स के बाद मैं वहाँ पे जो है ना अपना इंटेंशन सारा उस तरफ लेके जाऊँ या वहाँ पे मैं खुद को प्रोसेस करने की कोशिश करूँ। बट अदर हैंड जब आपकी वीडियोस मैंने देखी तो मेरा माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हुआ कि व्हाई नॉट यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑप्शन मेरे लिए हो सकता है जो कि शायद वहाँ से बेहतर हो। तो दैट्स वाई सर मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे फिर आपको मैं अप्रोच करूँ एंड होपफुली आपने मुझे मौका दिया इसके लिए फ्री सेशन के लिए। तो बेसिकली आपसे यही गाइडेंस चाहिए सर कि मैं दैट से मैंने कई दफ़ा मैंने यूएई के लिए इन पोस्ट पे मैंने कई दफ़ा मैंने अप्लाई किया है। तो टू बी ऑनेस्ट सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि अ, मेरे पास जोहेब, मैं इंटरव्यू के आपका लिए क्वेश्चन मैसेज समझ आते गया हूँ। थे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अक्सर लोग मुझे अप्रोच करके कहते हैं कि सर हम पाकिस्तान से हमने काफी बार ट्राई किया यूएई के अंदर लेकिन हमें कोई जॉब नहीं मिली। एंड रिपीटेडली आई सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माय वीडियोस एज वेल। यू विल नेवर एवर गेट अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? नेवर एवर, डोंट इवन ट्राई। हम लोग क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, चलो यार अगर हम 500 लोगों को अप्रोच करते हैं तो कोई एक बंदा तो हमें रिस्पॉन्ड करेगा ना। मैं लोगों को हमेशा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं। आप अभी पाकिस्तान में हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई बंदा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड मैनेजर चाहिए, क्या आप उस ब्रांड मैनेजर को बांग्लादेश से हायर करेंगे? क्या आप उस ब्रांड मैनेजर को श्रीलंका से हायर करेंगे? दुबई से हायर करेंगे? नो। नहीं करेंगे। क्या रीजन है, क्यों नहीं हायर करेंगे? उसका रीजन ये है कि आपको ब्रांड मैनेजर अगर चाहिए होगा तो हजारों लोग अगर आप पाकिस्तान में अवेलेबल है तो आप उनको अप्रोच करेंगे ना। तो मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ, why would a recruiter go all the way to hire someone from Pakistan, India, Bangladesh or somewhere else when the thousands of प्रोफेशनल्स आर ऑलरेडी लिविंग इन दुबई? ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि आपको पाकिस्तान से बैठ के कभी भी जॉब नहीं मिल सकती। द वे टू गेट अ जॉब इन दुबई इज टू कम हियर ऑन विजिट वीजा, सर्च फॉर जॉब, ठीक है? दूसरी बात यह है कि अभी कल परसों भी जो सेशन हुआ उसमें काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम यूरोप साइड पे जाएं या दुबई साइड पे जाएं। तो मैं अपना ओपिनियन आपको बता देता हूं, ठीक है? अगर अव्वल तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरफ जाना आपको इजी लग रहा है। कि मतलब समटाइम्स ये होता है कि सर मेरे यूरोप में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं बड़ी आराम से जा सकता हूं। तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल जो आपको इजी लगे आप वहां चले जाएं, क्योंकि यूरोप जाने के बाद दुबई आना बहुत इजी है और दुबई से यूरोप जाना भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, और दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। डिफरेंस ये है कि दुबई के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म करियर डेवलप करते हैं तो जो पैसे आप कमाएंगे वो यूरोप से तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा होंगे। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरे जितने भी क्लास फेलोज हैं, जब हमने एमबीए किया था 15-16 साल पहले, तो मेरे सारे जो क्लोज हमारे ग्रुप के दोस्त थे, वो इत्तेफाक की बात यह कि हम 7-8 लड़के थे और सब अलग अलग कंट्रीज में चले गए। तो मैं दुबई आ गया, एक कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक यूएस में है, एक यूके में है, एक नेदरलैंड में, एक साउथ अफ्रीका में है। और हम सब जब कनेक्ट होते हैं तो मुझे अंदाजा होता है कि क्या चल रहा है, ठीक है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दीज गाइज आर फेसिंग while लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, कि वहां पे जो 40 से 50% का जो सैलरी पे टैक्स है ना, वो आपकी आधी सैलरी इरेज कर देता है। उसके अगेंस्ट में आपको क्या देता है? सिर्फ आपकी एजुकेशन और आपको हेल्थ, ठीक है? जबकि मैं जितने भी पैसे यहाँ पे कमाता हूँ, मेरे पूरे के पूरे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 5% का वैल्यू एडेड टैक्स है, विच इज नथिंग कंपेयर टू जो दुनिया में टैक्सेस चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप 4 से 5 साल 10 साल में यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी पे आ जाते हैं ना, तो आपकी परचेजिंग पावर स्काई हाई हो जाती है। और मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे 10 साल के बाद, नहीं। शुरू में जब आपकी 3-4 हजार 5 हजार दरम की भी सैलरी हो ना, उसमें भी आपकी इतनी जबरदस्त परचेजिंग पावर हो जाती है। उसका रीजन ये है, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियां, दुनिया का सस्ता पेट्रोल, फाइनेंशियल इतने जबरदस्त यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, क्राइम रेट दुनिया में कहीं पे जीरो क्राइम रेट आपने सुना है? दुनिया में यूएई में जीरो क्राइम रेट है, जीरो। कैन यू बिलीव दैट? 0% क्राइम रेट। तो मैं अक्सर लोगों से ये उनको पूछता भी हूं, मैं उनको बोलता भी हूं कि हाँ सर आपने हमें बताया था कि 0% क्राइम रेट है। तो मैं उनसे बोलता हूं कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डज इट फील लाइक टू बी लिविंग इन अ कंट्री विद 0% क्राइम रेट? अंदाजा है कि इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि आप और आपकी फैमिली सेफ है। ना किसी ने यहाँ पे चोरी का वर्ड सुना है, ना डाके का वर्ड सुना है, ना फायरिंग का वर्ड किसी ने सुना भी नहीं है। वर्ड्स यहाँ पे ये होते क्या है? ठीक है। तो खैर, जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट इसलिए कर देता हूं कि जो बाकी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनके भी माइंड में यही क्वेश्चन होते हैं, उनके भी माइंड में यही कंपैरिजन होते हैं कि पाकिस्तान में रहा जाए, यूरोप चले जाया जाए, या दुबई आया जाए। तो मैं क्लियर कट आपको बता दूं, मैं जब अपने पेड सेशंस भी देता हूं तो मैं पहला जुमला यहीं से स्टार्ट करता हूं कि वी पाकिस्तानीज हु आर सेटल्ड अब्रॉड हैव बीन एक्सट्रीमली सेल्फिश। Why? Because we never tend to pass right kind of information to our fellow Pakistanis. खुद यहाँ पे जितनी मजे की लाइफ गुजार रहे होंगे, लेकिन जब हम हमें कोई अप्रोच करेगा तो हम क्या बोलेंगे? यार यहाँ पे नहीं आना, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड दिस एंड दैट। द रियलिटी इज देर इज अ वे टू क्रैक अ जॉब ऑफर इन दुबई। हाँ, सही बात है, कंपटीशन बहुत स्टिफ है यहाँ पे, लेकिन यूए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा। और ये फैक्ट हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 17 लाख पाकिस्तानी ऑलरेडी यूएई के अंदर रहते हैं। 17 लाख पाकिस्तानी। आपने किसी यूएई, सिवाय लेबर क्लास को छोड़ के जो बिल्कुल ही निचला तबका है यहाँ पे, उसके जरा सा भी ऊपर तबके पे अगर मैं जाऊं ना, और फिर उसके तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, फिर तो स्काई इज द लिमिट। कभी किसी को रोते हुए आके सुना है आपने? यार यूएई में बड़े, सिवाय लेबर के, यहाँ बेचारे लेबर की जरा सैलरी कम है यहाँ पे, उसके जरा सा भी कोई छोटी सी पोजीशन पे ही है, कभी रोते हुए देखा है पाकिस्तान में आते हुए कि यार बड़े बुरे हालात हैं? कभी भी नहीं। क्यों? उसका रीजन ये है कि छोटी से छोटी जॉब भी 3,000 दरम की है। 3,000 दरम को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में, 2,40,000 रुपए बन गए, 2,30,000 रुपए बन गए। तो अगर 1,500 दरम उसका खर्चा वर्चा हो गया, फिर भी 1.5 लाख रुपए बंदे ने बचा लिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं लोगों को बता दूं ना कि दुबई में सैलरीज कितनी हैं, आप यकीन करें कि लोग इनसिक्योरिटी से डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको इंफॉर्मेशन देता हूं, कहीं बेचारों को ना कुछ हो ना जाए, मतलब। तो खैर, कंक्लूड करूं मैं इस पॉइंट को। तो आपने जैसे आपका स्पेसिफिकली अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, तो दुबई और जर्मनी दोनों साइड पे जा सकते हैं। अगर आपके लिए दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो मैं बोलूंगा पहले जर्मनी जाए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इन चीजों का ना वो ज्यादा वहां पे उसका स्कोप है। और कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेके दुबई आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता नहीं, क्योंकि जर्मनी के मुकाबले में दुबई जाना बहुत इजी है। विजिट वीजा आजकल तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आराम से विजिट वीजा मिल जाता है। तो अगर आपको वो थोड़ा टफ लग रहा है, इधर आ जाए, यहाँ से 2 से 3 साल गुजारें। दुबई में आने के बाद अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें तो कनाडा जाना था, वहां जाना था, हम दुबई क्यों आए? मैं उनको कहता हूँ, किसने आपको बोला है कि जिंदगी भर दुबई रहें? लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी को डायरेक्टली कनाडा जाना है, क्या वो आराम से जा सकता है? अगर डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया जाना है, जा सकता है? नहीं जा सकता, डिफिकल्ट है। दुबई आए, 2-3 साल गुजारें, फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी अच्छी करें, पैसे जमा करें, आगे निकल जाए इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके। ठीक है? क्लियर? जी सर। थोड़ा डिटेल में आंसर कर दिया, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में आंसर कर देना कि जो बाकी लोग भी बैठे हैं ना, उनके माइंड में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? ओके सर। जी जी। चलें। फयाज, आप बताइए क्या क्वेश्चन है? नबील जी, आई एम अबाउट 30 years of experience। करीब इंडिया में मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। जी। 6 years as an entrepreneur and around 24 years as into stock market broking. And I have been heading customer service from last 20 years, around 18 years. काफी चीजें सीखी हैं, केवाईसी ऑपरेशंस, अदर साइड्स ऑफ ऑपरेशंस, डिजिटाइजेशन ऑफ कस्टमर सर्विस एंड ऑल। बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में यहाँ की है। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई जॉब इन फेब्रुअरी बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी एंड एवरीथिंग, एंड माई एज इज अराउंड 51। अब यहाँ मुझे कोई वैल्यूएशन नहीं मिल रहा। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कमिंग टू दुबई एंड फाइंडिंग अ जॉब। आई स्टार्ट, मैं बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर रहा था, बट नथिंग वाज हैपनिंग। मतलब सब जगह से मुझे रिजेक्शन ही आ रहा है। while sitting in India I was trying, but it was not happening. या। Then I spoke to some people and came to understanding that I should be there in Dubai while doing this activity. So I finalized everything. My visas and everything has come, and my tickets is due for 9th of April. My daughter is there in Dubai from last 8 months. She's working in Atlantis. My brother is there in Dubai for about 27 years. He's heading in Hilton. Now I wanted a guidance. What should my approach be while after coming there? How should I crack an interview and a job over there?
I know the kind of salary slabs over there are variations 3,000, 5,000, 15, some say 25, 30, but I don't know where I will reach. फयाज, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा. एज यू सेड दैट यू हैव नो आइडिया व्हाट सैलरी पैकेज यू शुड गो फॉर. तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए, जब भी हम किसी नई कंट्री के अंदर आते हैं ना, हमें कोई सैलरी ब्रैकेट अपने माइंड में रखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट Okay. यू हैव वर्क 30 years इन कॉर्पोरेट. बट द चैलेंज ओवर हेयर इज विच पीपल समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड, दैट वंस यू कम टू अ न्यू कंट्री, recruiter will always play around. They will say, sir, I do understand you have 30 years of experience, but you have never worked in UAE, so you do not have local market experience. Now, sometimes it gets difficult. और लोग ये समझते हैं कि सर हमारे पाकिस्तान इंडिया का एक्सपीरियंस ना यहाँ पे काउंट ही नहीं करता, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. काउंट कर रहा होता है सिर्फ रिक्रूटर के पास एक टूल होता है आपसे प्ले अराउंड करने के लिए, आपको रिजेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले 1 से 2 साल तक सैलरी की कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी चाहिए. इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 3 4 5,000 एज अ बेसिक पैकेज, और इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20,000. यू नेवर नो. लेकिन पहले 1 से 2, बिकॉज द मोमेंट यू विल हैव 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कपल्ड विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन इंडिया, इट विल पे यू ऑफ इन द लॉन्गर रन. सो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसको इस तरह प्लान किया जाना चाहिए कि शुरू के 1 से 2 साल किसी भी सैलरी पे बंदा ज्वाइन करे, और उसके बाद अपनी नेटवर्किंग करके, मार्केट नॉलेज लेके, यहाँ पे कनेक्शंस बना के बंदा अगले लेवल पे चला जाए. ठीक है. तो ये आपके लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है. हाउ टू मेक दिस ट्रांजिशन हैपन, प्लान कैसे करना चाहिए इस चीज को. इसमें 2 डायरेक्शंस होती हैं जो मैं आप जैसे सीनियर प्रोफेशनल्स को बताता हूँ. जाहिर सी बात है, एज वी ऑल नो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ पिरामिड. आप जितने पिरामिड के ऊपर सीनियर होते चले जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लिमिटेड होती चली जाती हैं, राइट. तो Right. तो Right. इसके 2 डायरेक्शंस हैं. एक तो ये है कि आप यहाँ पे आए, टाइम स्पेंड करें. मोर इंपॉर्टेंटली जो मैं कहता हूं कि नेटवर्किंग करें. यहाँ पे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी अक्सर बता चुका हूं कि यहाँ पे जॉब क्रैक करने की 4 चीजें होती हैं जिस पे आपने काम करना है, जो यहाँ पे जॉब लेने की इक्वेशन है. रिज्यूमे सुपर कॉम्पिटिटिव बना हुआ होना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी रीजनेबल होनी चाहिए, एंड यू आर अ प्रोफेशनल, सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट इट. एंड फोर्थ जो है वो है नेटवर्किंग. As per the research, 80% of the jobs are not advertised on any of the platform. चाहे वो नौकरी गल्फ हो, चाहे वो Right. बैत हो, चाहे वो इंडीड हो. वो कहाँ पे आती हैं, वो कैसे होती है, नेटवर्किंग की होती है, इंटरनल हायरिंग के अंदर होती है. ठीक है. द गुड पार्ट अबाउट यू इज कि आपके यहाँ पे 2 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काफी अरसे से बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, एज यू योरसेल्फ मेंशन. एक हिल्टन में काम कर रहे हैं और एटलांटिस में काम कर रहे हैं, और दोनों वेल नोन यहाँ के होटल चेन्स है यहाँ पे. ठीक है. तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन वही होना चाहिए कि सीवी बहुत जबरदस्ती बना के आए. क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू से, लेकिन एज पर माई ओन एक्सपीरियंस वर्किंग एंड लिविंग इन दुबई सिंस लास्ट 17 years, नो वन नोज हाउ टू मेक अ रिज्यूमे. लिटरली नो वन नोज. और हमें नहीं पता होता कि आपका रिज्यूमे जो है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है जो आपकी एब्सेंस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो रिज्यूमे अच्छा नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिशन. रिज्यूमे सुपर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए. इंटरव्यू में ज्यादा बात नहीं करूंगा, यू सीम टू बी क्रेडिबल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. और तीस जो चौथी चीज है ना, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आके नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना, कनेक्शंस बनाना, अपनी रेलेवेंट फील्ड के लोगों से मिलना, ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे. तो आपको, और एक और दूसरी डायरेक्शन जो मैं कह रहा था, चूंकि अभी आपका वीजा ऑलरेडी आ गया और अभी चूंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो दूसरी डायरेक्शन नल एंड वॉइड हो गई. दूसरी ये होती है, अगर कोई बंदा मुझे बताता है कि सर मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है और मैं जॉब कर रहा हूं अभी, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि आप टिपिकल तरीके से यहाँ पे ना आए कि 2 महीने का विजिट वीजा लिया और यहाँ पे आके जॉब सर्च की. आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें और साल में 2 3 ट्रिप्स यहाँ पे मारते रहें. जो इंडियन डायस्पोरा है आपका, उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट हो यहाँ पे, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके. ठीक है. हम जब किसी नई कंट्री के अंदर आते हैं ना, और आपको ये पता होगा कि सीनियर पोजीशंस पे जो पोजीशन फिल होती है ना, वो उस पे नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जब मैं किसी अपनी कंपनी में किसी सीनियर मैनेजमेंट पे कोई बंदा हायर करना होगा, तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि यार कोई ऐसा बंदा हो जिसके बारे में मैं जानता हूँ. ठीक है. तो मैं आपको सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि अपनी सीवी बहुत अच्छी बना लें, जो आपके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करे. आपके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर. और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आके नेटवर्किंग करें. इफ यू आर डूइंग ऑल दी, और हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल गया, कि आप जैसे जनरली हमें विजिट वीजा मिलता है 2 महीने का.
तो मैं ये क्या लोगों को ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि 2 महीने का अगर विजिट वीजा आपको मिलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2 महीने में जॉब मिलनी चाहिए। ये तो सिर्फ 2 महीने का वीजा होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है। जनरली एक सीनियर प्रोफेशनल को यहाँ पे जॉब ऑफर क्रैक करने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। ये बात मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं कि बिकॉज हम लोग अगर एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करके आएंगे ना कि हमें 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, और जब नहीं मिलती वी स्टार्ट लेबलिंग इट एज अ फेलियर, विच इज नॉट अ फेलियर। बेसिकली जब एक नई मार्केट में आप आते हैं, सीवी को सर्कुलेट होने में टाइम लगता है, नेटवर्किंग करने में टाइम लगता है, तो 1-2 महीने तो आपके ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर जब थर्ड मंथ से आप रिन्यू करते हैं ना वीजा, दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मार्केट में 1,000 जगहों पे आपकी सीवी जा चुकी है, नेटवर्किंग आप प्रॉपर कर रहे हैं, सो इट जनरली टेक्स सम टाइम फॉर यू टू क्रैक अ जॉब ऑफर। और जितना बंदा सीनियर होता है ना, जाहिर सी बात है वो सीनियर रोल को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंदा ओवर क्वालिफाइड जा रहा होता है। बट नेवरदलेस आई वुड से कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेन्योर। तो अगर आप ये सोच के यहाँ पे आते हैं कि मुझे, मेरे पास हैं 4-5 महीने भी अगर मुझे रुकना पड़े, मैं थोड़ी सी मैं करता रहूंगा और नेटवर्किंग से मुझे जॉब मिल जाएगी, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के आए हैं कि बस मुझे 2 महीने का विजिट वीजा, इसी में मुझे जॉब मिल जाए अगर मैं वापस आऊंगा, देन यू नो इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। No, thanks. I had planned that. मतलब मैं आपके वीडियोस देखे थे, आप कनेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल एंड अंडरस्टूड ये या कॉन्सेप्ट से ही मैं आ रहा हूँ कि आई नो दैट द फर्स्ट 2 months आई मे क्रैक द सीनियर लेवल और नॉट, बट आई विल ट्राई टू वर्क ऑन टू गेट अ जूनियर लेवल ऑल्सो सो दैट आई कैन सर्वाइव सम वे. दिस इज The माई. most important point is, Fawaz, sorry for interruption. The most important point is, and sometime a wrong perception that gets developed in mind is, हम ये समझते हैं कि अगर हम एक सीनियर बनने हैं तो यार जूनियर के लिए तो हमें मिल जाना चाहिए बिकॉज वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सैलरी। या. यूएई मार्केट थोड़ी सी ऐसी है कि जब अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, सो आई वर्क इन अ ग्रुप जिसमें 28,000 एम्प्लॉइज हैं। अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो मेरे ग्रुप में जब एक एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें क्लियर कट डिफाइन होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10,000 dirham का पैकेज है और हमें 4 साल का एक्सपीरियंस होल्डर बंदा चाहिए, ठीक है। सो जनरली जब एक सीनियर बंदा हमारे पास आता है तो वो ओवर क्वालिफाइड हो जाता है पोजीशन के लिए, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि it is a soft perception that we develop in our mind that if we are ready to compromise on our salary package then we would be entitled to get jobs, क्योंकि फिर जरूरी नहीं कि उसमें भी आप इंटेंट हो। द होल पॉइंट इज दो चीजें, टेन्योर, ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन यूएई, एंड सेकंड नेटवर्किंग। जितना ज्यादा नेटवर्किंग करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट द जॉब। Okay. And how do I define that my CV is the best? So that is the question that multiple time people ask me, and honestly, there are no standard things or standard KPIs or parameters based on that. Your CV gets evaluated. No one can say that my CV or my resume is the best resume, but there are certain rules that gets applied on the resume. What I would suggest is, because a lot of people approached me earlier as well, can Nabil share resume samples as well. So you can check my website and you will find the resume samples which you can download for free. I would say that these are really good samples over there. NabilAsim.org is my website. NABEELASIM.org. From there, you can download resume samples. Okay. Thank you. Because I had taken services from Naukri Gulf and one of your competitor or colleague, I'll say, who is also there in Dubai. I've taken their services also, and they have done some changes to my CVs, and they are doing optimization to my profile on LinkedIn and other things. So hopefully, I am on the right track. Right. You can also cross-check my resume as well. Maybe it would add some more value in your resume. Sure. Okay. Thank All you. right. And Pleasure. does age criteria comes over here? Just last question. Does the age criteria comes there? There is Because no I'm specific 51 age already. criteria. Generally, people get retired at the age of 60. However, that is not a defined rule, that you cannot renew your visa after 60. So, but generally, people, like the retirement age is 60. Retirement means that, you go out of the professional, jobs. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Pleasure. Pleasure. Mehreen Yunus. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक जी यू मेहरीन, सर क्या ये क्वेश्चन है? अपॉर्चुनिटी। जी।
सर मेरा ये है कि मेरा 5 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, बैक इन 2013। उसके बाद जॉब्स की हैं। वो जैसे कि हम पाकिस्तानियों को कभी एक फील्ड की जॉब तो मिलती नहीं है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो जो मेन फोकस जो रहा है ना, जो यानी कि मैंने अपना रखा है कि भाई मैंने ये इस चीज पे इस स्किल को यानी कि डेवलप करना है। तो वो मेरा ये था कि वो डाटा को मैनेज करना था। अब उसमें डाटा एंट्री भी थी, डॉक्यूमेंटेशन भी थी, रिपोर्टिंग और एनालिसिस। हम्म। 4 डिफरेंट कंपनीज में मैंने काम किया है। हम्म। और एक कंपनी तो वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, बिजनेस इवेंट मेरी जो है ऑर्गेनाइज करते टाइम थे थोड़ा सा यूके में। शॉर्ट है, थोड़ा सा आप मुझे क्वेश्चन बताएं, फिर जो मुझे पूछना होगा ना मैं आपसे पूछ लूंगा। मुझे क्वेश्चन क्या है आपके माइंड में, थोड़ा सा मुझे मेरा बताइए। अभी क्वेश्चन ये है कि मैं ना यूएई आना चाहती हूँ। ठीक ठीक है। है। लेकिन अभी जैसे कि बैन चल रहा है, अब 5 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। जी। अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो लॉजिस्टिक कंपनी है, जी। सप्लाई चेन के यानी का डाटा मैनेज कर रही हूँ, और ऑपरेशंस भी। तो मैं इसी फील्ड को ज्वाइन भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा 6 मंथ और तकरीबन 6 to 8 मंथ का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ओके। और डाटा का एक्सपीरियंस है 4 साल का। तो इस एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं यूएई आती हूँ विद ऑल द डिटेल्स ऑफ सीवी मैंने बनाई है, एटीएस फ्रेंडली सीवी भी है, कम्युनिकेशन भी सही है। और मुझे अभी काफी लोगों ने ये कहा है कि बीइंग अ फीमेल और पाकिस्तानी फीमेल, आप सिंगल हैंडेडली वहां नहीं जा सकते, आपको आपकी फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये है कि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी तो कि मेरा दूसरे लिए क्वेश्चन का मैं वैसे। आपको आंसर पहले दे देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सिंगल फीमेल पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकती। पता नहीं किसने बोला है और क्यों बोला है। ये बिल्कुल गलत बात। एजेंट्स बोल रहा है, यहाँ बिल्कुल के गलत बात है। एजेंट्स वो बोल रहे हैं। बेसिकली क्या होगा, क्योंकि आजकल वीजास के अंदर रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप एज ए सिंगल फीमेल या सिंगल मेल जो है वो आप अप्लाई करते हैं, तो आजकल पाकिस्तानी वीजा का रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो वो इसलिए आपको बोल रहे होंगे कि अगर आप अभी जाना चाहती हैं तो आप एज ए फैमिली अगर अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूजल रिफ्यूजल आने के चांसेस जरा कम हो जाएंगे। जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली। Okay. और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे क्या नहीं है कि किस टारगेट, अगर मैं वहां आ जाती हूँ तो मुझे यानी कि जॉब्स के लिए क्या यानी कि टारगेट करना चाहिए, कैसे यानी कि जॉब हंटिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए। देखें, मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं आपको एक जेनेरिक आंसर दूंगा जो मैं हमेशा अपनी मेरी वीडियोस में भी सुना होगा कि आप किसी भी डोमेन के बंदे हैं, ठीक है, किसी भी डोमेन से हैं आप। आपको वो जो 4 चीजें जो मैं हमेशा कहता हूं ना, वो 4 चीजों पे अगर आप वर्कआउट करें और साथ में 2 चीजें और मिला लें जो मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि सबको जो है ना वो याद हो जाएगा। तो वो अगर आप करेंगे ना तो आपकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। नंबर 1, जैसे आपने बोला ना कि आपने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना लिया है। Based on my 17 years of experience working in UAE, हजारों रिज्यूमे मैंने रिव्यू किए हैं, हजारों। आज भी डेली मुझे 400-500 लोग रिज्यूमे भेज रहे हैं, आज भी लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे। एक रिज्यूमे भी आज तक मेरे पास ऐसा नहीं आया, एक भी। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप फिक्र ही ना करें, वो तो हमने बनवा लिया है जाके। नहीं आता लोगों को बनाना, ठीक है। और अब बंदा सोचे कि यार तो फिर कहां से बनाया जाए बंदा। रिज्यूमे ना सिर्फ कोई ये नहीं होता कि आपने डाउनलोड कर लिया एक कैनवास से और आपने बना लिया। ये पढ़ने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। जो टॉप के जो जो एचआर के रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, उनकी देखें जरा वो कैसे रिज्यूमे बना रहे हैं। अगर 10 रिक्रूटर की वीडियो देखेंगी आप, तो वो 10 में से 6 बातें ना सबने एक जैसी की होंगी, विच मीन्स कि वो स्टैंडर्ड रूल है। उसको फॉलो करें, ठीक है। मैंने अपनी सीवी जब मैं अपडेट करनी थी, मुझे 15-20 दिन लग गए थे मेरी, हालांकि सिर्फ मुझे अपडेट करनी थी एक एक वर्ड, एक एक चीज, क्योंकि रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी होती है। आपकी सीवी पिक ही उसी वक्त होगी कि जब वो प्रॉपरली बनी हुई होगी, ठीक है। तो जो तैयारी आपने सिर्फ करनी है वो ये 4 चीजें हैं। रिज्यूमे टॉप का बना लें, इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी कर लें जो कोई भी नहीं करके आता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर इन चीजों के ऊपर मेंटोरिंग नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर, ठीक है। ये 2 आपने कर लिया। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और वर्कआउट कर लें, इंग्लिश स्पीकिंग भी। और चौथा, नेटवर्किंग। जब जब यहाँ पे है नेटवर्किंग करें। ये 4 चीजें तो हो गई। उसके अलावा जो 2 चीजें हैं जो एडिशनल आपने जहन में रखनी है वो ये, एक तो 2 महीने का टेन्योर लेके मत आइएगा। एज पर माई ओन एक्सपीरियंस 2 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस 15 to 20% होते हैं।
इसको एक्सटेंड करके जब 3 से 4 महीने पे लेके चले जाते हैं तो 50 to 60% आपके चांसेस हो जाते हैं। और इसको आप और टेन्योर आगे कर ले तो 6 महीने का कर ले तो 80 to 90% हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जब आप एक नई मार्केट के अंदर आते हैं तो शुरू शुरू में जॉब नहीं मिलती है, टाइम लग जाता है। और मैं लोगों को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता हूं। हो सकता है आपकी दूसरे महीने में जॉब लग जाए, लेकिन अगर आप ये सोच के आए हैं कि मेरी 2 महीने में लग जाएगी और वो जॉब नहीं लगी, देन फिर तो आपका बैकअप प्लान ही नहीं होगा। ठीक है, सो टेन्योर को बड़ा करके आए। तो वीजा अगर वो हो गया है, मतलब खत्म हो गया है, रिन्यू करवा लें। ठीक है, और सर छठी चीज इसके ये अंदर जो वीजा होता है, विजिट वीजा, ये रिन्यू करवा सकते हैं आप बार हाँ, ये बार रिन्यू वहां आप पे करवा सकते हैं, ये रहते रिन्यू हुए? करवा सकते हैं, एग्जैक्टली। यहाँ के एजेंट्स तो कहते हैं सिर्फ 2 बार आप रिन्यू करवा सकते हो, नहीं, एक एक असल मंथ में के इनके लिए। जो ये विजिट वीजा के रूल है ना, ये लोगों को नहीं पता कि ये हर 1 से 2 साल के बाद ना ये चेंज होते हैं, हर 2 साल के बाद। कभी क्या करेंगे, 2 महीने का विजिट वीजा होगा, 1 महीना आप एक्सटेंडेबल है, आपको रिन्यू नहीं कराना, 1 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। कभी ये होगा कि 2 महीने का होगा और दो दो महीने के लिए एक्सटेंडेबल है। फिर बीच में इन्होंने निकाला था कि 1 महीने का वीजा दिया और 1 महीने का एक्सटेंडेबल है। तो उस टाइम पे जब आप यहाँ पे आ रही होंगी ना, पूछ लेगा कि अभी क्या रूल है। ठीक है, और छठी चीज और जो सर मैं एक आपको बात। बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, फाइनेंशियल्स को इन प्लेस करके आइएगा। फाइनेंशियल्स को हम लोग जब ये करते हैं ना कि यार 3-4 लाख रुपए हमने जमा किए और हम यहाँ पे आ गए और हमने सोचा बस यार इसी में जॉब हो जाएगी, 2 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो फिर बंदे के पास ना फाइनेंशियल्स होते हैं, ना कोई स्ट्रेटेजिक प्लान होता है जाके। तो अपने फाइनेंशियल्स को इन प्लेस करके आइएगा। सर बीइंग अ फीमेल, आपको क्या, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास फाइनेंशियली, यानी कि आप स्ट्रोंग हो तभी दो आपको ये महीने का डिसीजन जो लेना चाहिए? एक्सपेंस होता है यहाँ पे, उसके अंदर अगर मैं वीजा, टिकट, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड एंड कम्यूट एंड टेलीकॉम, ये 6 से 7 जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 3.5 से 4 लाख रुपए के होते हैं 2 मंथ्स का? 2 महीने का। और अगर 2 मंथ्स हैं तो फिर आपको 6 to 7 लाख का, यानी कि माइंड सेट रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। आपको 5 से 6 महीने के फाइनेंसेस का जहन में रखना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैंने 4 लाख बोले हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जब तक 12 लाख रुपए अकाउंट में नहीं हो। नहीं, इस तरह नहीं होता। हम कभी भी परफेक्ट सिनेरियो नहीं बनाते, हम हमेशा बेस्ट केस केस सिनेरियो क्रिएट करते हैं, विच मीन्स कि 2 महीने के तो ऑब्वियसली आपके पास हैं, अगले 2 महीने के भी फाइनेंसेस होने चाहिए और उसके अगले 2 महीने का कुछ जहन में होना चाहिए कि यार चलो मैं यहां से अरेंज कर लेंगे हम, या किसी से ले लेंगे, कोई अपना एसेट सेल कर लेंगे। ये जहन में होना चाहिए। जितने लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन से आप यहाँ पे आएंगे ना, उतने ज्यादा जॉब मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जो अभी वो फर्स्ट किसी ने बोला था कि मैं जर्मनी पहले चला जाऊं, और फिर आपने बोला था हाँ पहले जर्मनी चले जाओ, यूएई। ऐसे ही यानी कि अब जैसे बैन चल रहा है काफी, मैं 5-6 महीनों से यानी कि ट्राई कर रही हूँ यूएई आने के लिए। राइट नाउ आई एम 35 years old, तो अभी मेरा है कि मैं इसी साल यानी कि ना मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी घर वालों ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी है, तो मैं ये नहीं चाह रही कि फिर से घर वाले पलट जाए। तो राइट। मैं निकलना चाहूँ। तो अब ये मुझे एक ऑप्शन मिली है कि बहरीन साइड पे मेरा है क्लास फेलो एक। तो राइट। उनके उन्होंने बिजनेस वहां पे ओपन किया है, तो उनको वो जो बिजनेस के थ्रू वीजास मिलते हैं, तो उन्होंने 1 ईयर का जो उनका सीआर वीजा है तो वो आप बिल्कुल चली जाएं, 5 लाख। मैं आपको बता सकता हूँ, आप बिल्कुल मूव कर जाएं आप। और उसका रीजन बहरीन ये, चली जाओ? बिल्कुल जाएं आप बिल्कुल, क्योंकि इसमें मतलब देखें, जीसीसी की किसी भी स्टेट में आप जाना है, केएसए हो गया, बहरेन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इन सब की इकोनॉमीज बड़ी जबरदस्त हैं। यहाँ सबकी सैलरीज अच्छी हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम देखते हैं तो दुबई काफी ऊपर है। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है, उसके हिसाब से पाकिस्तान से इस टाइम पे अगर आप इनकम के लिए निकलना चाहती हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए निकलना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप जाएं। कि जीसीसी से किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लोग रोम अराउंड करते रहते हैं यहाँ पे। दुबई से जॉब लग गई, सऊदीया चले गए, सऊदीया से बहरेन चले गए, बहरेन से ओमान चले गए। जीसीसी का एक्सपीरियंस जब एक बार आ जाता है ना, तो दुबई में भी आपको आना इजी हो जाएगा। जब मसला सिर्फ ये है कि जो बहरीन है वो बहुत स्मॉल कंट्री है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज होंगी बीइंग अ फीमेल के, नहीं आपको तो जॉब लेकिन मिल आपने जाए, मुझे अभी ये क्योंकि अभी बताया ना मेरे कि पास यू एक डोंट ही नीड टू जगह सर्च जाने का बजट अपॉर्चुनिटी। है। हाँ नहीं, लेकिन अभी आपने मुझे ये बताया ना, देखिए अंडरस्टैंड करें, जब उन्होंने जुहेब ने जब मुझसे पूछा था कि मैं जर्मनी जाऊं दुबई जाऊं, तो पहले मैंने जवाब ये दिया था कि आप मुझे ये बताएं कि क्या दोनों अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हाथ में है। समटाइम्स ये होता है कि सर दुबई का तो अभी मसला है, लेकिन जर्मनी में मेरे 2-3 दोस्त हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हाँ वहाँ इजीली है। तो पहले ना इंसान को वो ऑप्शन परसू करना चाहिए जो हाथ में हो। जैसे आपने बताया कि बहरीन वाला जो ऑप्शन है, वो आप एक्सरसाइज करना आपके लिए इजी है।
ठीक है। और दुबई में जब आप आएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी वीजा के इश्यूज हैं, फिर जॉब मिले ना मिले, तो इंटरनेशनल मार्केट की जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, ऑप्ट कर लेनी चाहिए फौरन, और फिर वहां से आगे जाना चाहिए। बहरीन की करेंसी भी कोई कम नहीं है, बहरीन भी अच्छी खासी कम तो डेवलप्ड नहीं है, कंट्री है। लेकिन बात यह है कि अगर मुझे बहरीन में मिल जाती है जॉब, तो मेरा तो जितना बजट है वो वहां पे लग गया। मैं यूएई मूव करने के लिए तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि वहां की यानी कि सैलरी में से आप सेविंग नहीं, आपको करो तो। बिल्कुल नहीं तो, हाँ लेकिन वो तो सही है, लेकिन अभी फिर आपको दुबई में अभी अभी वीजे का इश्यूज है, तो हाउ डू यू नो कि यू विल गेट अ वीजा? जैसा मतलब जैसे आपने बताया कि आपको अभी इसी साल मूव करना है, सो एक तरीका तो ये हो सकता है कि बंदा वेट कर जाए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपॉर्चुनिटी स्लाइड्स अवे लाइक क्लाउड्स। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस यही है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में हो ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जाए वहां पे। आप जब बहरीनी दिनार में पैसे कमाएंगे ना, तो वहां से आपके पास फिर इतने पैसे 2-3 महीने में, 4 महीने में जमा हो जाएंगे कि यू कैन ऑलवेज कम टू दुबई ऑन जॉब सर्च। तो यानी कि आपको आपको कोई आइडिया है कि बहरीनी मार्केट यानी कि जॉब के लिहाज से कैसी है? थोड़ा बिल्कुल सा मुझे उसके लिए आइडिया, कुछ मुझे गाइड पूरी कर दे। जीसीसी का आइडिया है, बिल्कुल मुझे आइडिया है। तो देखें, आप किसको किससे कंपेयर कर रही हैं? देखें, आप अगर उसको पाकिस्तान से कंपेयर कर रही हैं, बहुत जबरदस्त है जीसीसी की मार्केट, बेहतरीन इकोनॉमीज हैं। आप उसको दुबई से कंपेयर कर रही हैं, तो मैं दुबई को ऊपर रखूंगा। लेकिन वही वाली बात है ना, फिर ऑप्शन ये आ जाएगा कि या तो आप 5-6 महीना वेट करें, 7-8 महीना वेट करें, आई डोंट नो वीजा कब ओपन होंगे। जब वीजा ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे दुबई आ जाएगा। बट एज यू वर सेइंग कि आपको इसी साल मूव करना है, तो मैं ये बता रहा था, मैं सिर्फ उस पॉइंट को एड्रेस कर रहा था कि लोग ये समझते हैं कि एक बार बहरीन जाएंगे तो पता नहीं दुबई कैसे आ पाएंगे फिर हम लोग। वो मसला नहीं होता, जीसीसी में इजीली आप आगे पीछे स्विच कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू गाइड ठीक करने है, के लिए। चलें, प्लेजर। हुमैरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुमैरा, क्या क्वेश्चन है? टाइम बड़ा कम रह गया तो सर मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। हाँ, वो जनरली मुझे पता है कि लोगों के अब माइंड में ना मेरे एक लिए ही। तो जी। मेरे लिए जी बिल्कुल, मेरे लिए तो तीन बच्चों को छोड़ के दुबई विजिट वीजा पे आना तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे तो सारे आंसर मिल गए हैं कि मुझे यहाँ पे रहते हुए तो जॉब नहीं मिल सकती। मुझे पाकिस्तान में सारे रहते आंसर हुए या मिल गए, दुबई में? थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में रहते हुए। आपको दुबई में जॉब नहीं मिल सकती? हाँ जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उसके लिए मुझे मूव करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस है? काम किया आपने कभी कॉर्पोरेट के अंदर? सर मेरा नहीं नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं, मेरा तो टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और अभी मैं डिजिटल में कर रही हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग में। राइट। मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में की है। तो बस ये है कि मैं यही चाह रही थी कि मैं भी, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस काम आ जाए, तो रिमोटली ठीक मुझे अगर कोई जॉब मिल जाए। ठीक है। हाँ, वैसे तो आपका मुझे तो अगर सारे थोड़ा अभी क्वेश्चंस चूंकि याद टाइम थे। की कमी है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता कि मैं ये नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बेसिकली आपने बोला कि मेरी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज प्लान करनी पड़ती है, ठीक है ना? ये असल में चूंकि ये फ्री सेशन, मतलब ये तो सिर्फ एक क्विकली मैं लोगों की क्यूरीज का आंसर दे रहा हूँ। मेरे जी पेड बिल्कुल। सेशंस भी होते हैं जो मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर उनको लगता है कि मैं एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर, उनके उनके लिए 1 घंटे की कॉल में, तो मैं आज भी मेरा पेड सेशन है, हम्म। कल भी मेरा पेड सेशन है। जो लोग मुझसे डिटेल में कन्वर्सेशन करते हैं ना, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक कैसे करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग और टीचिंग के अंदर यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है? चीज देखने में बहुत डिफिकल्ट लगती हम्म। है, लेकिन जब हम उस प्रोसेस को हम स्टेप में ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो चीजें ईजी हो जाती हैं। ठीक है। यही कह रही हूँ ना कि तीन बच्चों को छोड़ के नहीं आया जा सकता ना। मुझे याद है, अभी एक पिछले 1 साल पहले लाहौर की एक खातून थी, उनके 4 बच्चे थे, उन्होंने मुझसे सेशन लिया, उसके बाद यहाँ पे आई, एक बार आई, जॉब नहीं लगी, वापस गई, फिर दोबारा आई, उनकी जॉब लगी, और अभी इस साल उन्होंने पूरी फैमिली यहाँ पे मूव कर ली है। 4 बच्चे थे उनके। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं तो इस जगह पे रहता हूँ, मेरे सामने लातादाद एग्जाम्पल्स हैं कि ये किस तरह चीजें होती हैं, ठीक है? हम्म। तो बस चीजों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता जी है। बिल्कुल। ठीक है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत प्लेजर। वैल्यूएबल आपकी गुफ्तगू थी। प्लेजर। अहमद मोहम्मद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मेरी एज तो अभी 25 है, और मैंने अब तक मैं आपको शुरू से ये बताऊं कि मैंने अब तक, मुझे 2 साल हुआ है, और मेरी जो स्किल सेट है वो है अमेजोन मार्केट प्लेस।
और फिर मैंने इन कुछ वक्तों में देखा है कि बहुत सैचुरेटेड हो गए, तो मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी थोड़ा ऐसा ऐसा करके मूव कर रहा हूँ। मैंने एक 1.5 साल ऑनसाइट कंपनी में जॉब की है, वहां देखा इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर अब मैं रिमोटली और फ्रीलांसिंग की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टफ मेरे लिए ये भी बहुत ज्यादा है। सो अभी ऐसी कोई मेरी खास जॉब नहीं है। एक मेरा दोस्त है, वो मुझे आउटसोर्स कर देता है काम, तो मैं उसके लिए कर लेता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिमोटली वर्क ढूंढने के लिए भी। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं दुबई या मिडिल ईस्ट में कहीं अपने आप को सेटल कर सकूं और अपने एक्सपीरियंस मजीद गेन कर सकूं। एक सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी है कि मैंने स्किल सेट के ऊपर इतना भरोसा कर लिया, इतना भरोसा कर लिया कि मैंने अपनी स्टडी बीच में ड्रॉप कर दी, और मुझे इसको रियलाइज हुआ। तो अब मैंने स्टार्ट ये करा है कि एडीसी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, मैं 2 साल प्राइवेट करूंगा, उसके बाद फिर थर्ड ईयर से फिर मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरा अब तक का पढ़ाई के हवाले से प्लान है, क्योंकि डिग्री होना तो बहुत लाजमी है, ये मैं समझ गया, जो मैं अब से स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी मुझे जॉब फाइंड करने में रिमोटली हो, क्योंकि जैसा कि भी आपने बताया कि 2 महीने आपको दुबई में होना है, उसके लिए आपको 4 लाख रुपए चाहिए। तो मेरी अभी अभी एज पर अपनी बात करूं, अगर अपने खर्चे के ऊपर, तो फाइनेंशियली मैं अभी उस जगह पे नहीं हूँ। देखिए अहमद, तो मैं 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 कोशिश थोड़ा सा करूँ यहाँ पे कि आपको मैं इंटरप्ट करके रिमोटली एक अपने दो। आप को ढूंढूं कोई ऐसी जॉब्स। लेकिन मैं देखता हूँ मेरी सीवी मैंने कोई 10-20 मरतबा बना ली है, रिजेक्टेड हो जा रही है। आवाज आ रही है ना आपको? अभी बीच में थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी, अब आया। जी जी। अच्छा अहमद, जी जी, ये अब आई। अगर ये कॉल ड्रॉप हो जाएगी ना, क्योंकि ये 40 मिनट्स की कॉल होती है और 1 से 2 मिनट रह गए, तो मैं आपको दोबारा एक और लिंक भेज दूंगा और आपसे मैं बाकी बात उसमें कर लूंगा, ठीक है? अगर एक कॉल ड्रॉप हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि जी टाइम हाँ, हमारे पास शुक्रिया। कम है, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखें, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला ना कि मैंने मिस्टेक कर ली है और वो मैं नहीं कर सका, दैट्स टोटली फाइन। अच्छी बात ये है कि आपको ये जल्दी रियलाइज हो गया, यू आर जस्ट 25, ये कोई बहुत लेट नहीं है अभी, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि सर मुझे दुबई आना है, अगर जॉब मुझे चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे आ भी जाएंगे तो आपका वीजा ही नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आजकल प्रॉब्लम चल रही है, और सिर्फ जो स्किल्ड लेबर है, विच मीन्स के जो ग्रेजुएशन जिसने की भी है, ठीक है, ये मैं पाकिस्तानी वीजा की बात कर रहा हूँ, विजिट वीजा में तो मसला आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे भी मसला आया हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप स्किल्ड लेबर के अंदर आएंगे, और अगर ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो अनस्किल्ड में आएंगे, तो अनस्किल्ड का वीजा तो टोटली बैन है यहाँ पे, ठीक है? और स्किल्ड का वीजा जो है ना वो फिर भी ओपन है, ठीक है? मेरी सजेशन आपको ये होगी, इतनी जल्दी आपको दुबई आने के बजाय अपनी जो स्किल सेट है ना इसी पे फोकस करना चाहिए। मुझसे रिसेंटली बहुत ज्यादा लोगों ने भी सेशन लिए पाकिस्तान के अंदर, लड़कों ने फ्रीलांसिंग से क्या पैसा कमा रहे हैं, लड़के पाकिस्तान में बैठ के, यार क्या पैसा कमा रहे हैं। तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखनी चाहिए इसके अंदर। कोई जल्दी नहीं है अभी दुबई आने की, जब तक आपका बैचलर ना हो जाए ना एटलीस्ट, ठीक है, उस वक्त तक आपको दुबई नहीं आना चाहिए, ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है। और आप फ्रीलांसिंग के थ्रू, ऑनलाइन जो आप काम कर रहे हैं, आप उसी के थ्रू पैसे कमाएं, क्योंकि अभी आपको जॉब इंटर के बाद कोई जॉब खास भी नहीं लगेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे कोई, ठीक है? लेकिन सर, हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही मशवरा दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने अब जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने फाइवर पे अकाउंट बना दिया, अपवर्क पे बना दिया, 2-3 महीने हो गए, गिग्स बना दिया हर तरीके से, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और नहीं रिमोट जॉब अहमद भी मैं देखो, ढूंढ रहा हूँ मैं साथ इसका साथ। तो सिंपल सा आपको ये बोलूंगा, देखो अहमद देखो, हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना उसमें हमें इसको एक्सपर्टीज लेने में टाइम लगता है, ठीक है? आप मुझे बता रहे हैं 2-3 महीने, अगर आप मुझे 2 साल 2-3 साल बताते ना तो मैं कहता हाँ यार बड़ा बड़ी, 2-3 महीने हुए हैं यार अभी। इतनी जल्दी कामयाबी अल्लाह ताला किसी को नहीं देता भाई, थोड़ा रगड़ा खाना है यार, हम सब ने रगड़ा खाया है हर चीज के अंदर, चाहे वो करियर हो, काम हो, रगड़ा चाहिए। इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। तो अभी तो 2-3 महीने हुए हैं जाके।